दादू, हाँ ये क्या टाइम पास कर रहे हो आप? बेटा, ये टाइम पास नहीं है। श्यामलाल नीचे से सिग्नल दे रहा है। तेरा दोस्त रमन है ना, उसकी दादी को मेरी चिट्ठी देने गया है। कोड लैंग्वेज, डॉगी स्टाइल। फिर ये बताओ, तेरी गोवा ट्रिप का क्या हुआ? ना हुआ या ना हुआ? ना हुआ। दादू, ये लीजिए, ये लीजिए। नहीं चाहिए। बेटा, गोवा के प्लान तो सदियों से कैंसिल होते आ रहे। वहां से अय्याशी का बुलावा आता है। अगर तेरा नसीब है तो तू जाएगा। कब होगा मेरा नसीब? पापा से बोला तो पापा फिर शुरू हो गए। मुझे पता है, मैं स्कूल 2 पहाड़ क्रॉस करके जाता था। झूठ बोलता है हरामखोर। काहे के पहाड़? मैं खुद उसे स्कूटर पे छोड़कर आता था नदी तक। वहां से शायद तैर कर जाता था। अबे, मेरा जन्म क्या सिर्फ वैष्णो देवी और शिरडी जाने के लिए हुआ है क्या? बेटा, मत कर ऐसी बातें। दादू, आज आप फिर मेरे बिना अकेले भौंक रहे हो। अबे तू यहाँ क्या कर रहा है? नीचे से कौन सिग्नल दे रहा है? सिंगल? पर मैं तो नीचे गया ही नहीं। ओ अच्छा, हाँ, ये मिश्रा जी का कुत्ता है दादू। वो सुबह से संभोग नहीं मिला ना, तो उत्तेजित हो रहा है, तभी तो मैं नीचे नहीं गया। मैं हूं ना। मैं दिलाऊंगा उस बेचारे को इंसाफ। वाह 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 वाह। आपको गली के कुत्ते की फिक्र हो रही है, तो घर पे जो पिल्ला पल रहा है, पोता पल रहा है, उसका क्या? दादू, तुझसे कितनी बार कहा, ऐसा मुंह मत बनाया कर। मुझे तेरी दादी की याद आ जाती है। वो भी बिल्कुल ऐसा ही मुंह बनाती थी जब उसे नहीं देना होता था। हाँ? अबे मैं मिठाई की बात कर रहा हूँ सालो। दादू, दादी ऊपर से देख रही होगी तो क्या सोच रही होगी? आपसे इतना सा काम नहीं हो पा रहा, इतना सा। सॉरी दादी। बस 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 बस। दिस वन इज फॉर यू बबली। श्यामलाल, मेरा काला कुर्ता निकाल। इसी बात के लिए दोबारा से अदालत बुला ली। अरे कुछ नहीं। क्या है मधु, पापा रिटायर हो गए हैं, लेकिन उनके अंदर का वकील कभी रिटायर नहीं होगा। वो हमेशा ऐसे ही करते हैं। एक बार मैंने उनके जन्मदिन पर उनको वो चड्डी गिफ्ट की थी, तो मेरे ऊपर मानहानि का दावा ठोक के अदालत बुला ली थी ऐसे ही, और सजा के तौर पर वो चड्डी मुझे आज तक पहननी पड़ रही है। आगे आगे। नाइस सेटअप श्यामलाल, गुड जॉब। तो चलिए, अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। राजेश, गिरी गोवा जाएगा, जरूर जाएगा। नो नो योर ऑनर, नो सिर्फ अपने आप में एक शब्द ही नहीं, एक पूरा शब्द है। नो मीन्स नो। नाही म्हणजे नाही, नथी इतले नथी, नो नाही इले। टप 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 टप। योर ऑनर, गुस्से में आकर मेरी जुबान हेरा फेरी करने लगी थी। आप समझ गए। बेटा, तुझे 16 लड़कियों ने मना किया था, तुझे रिजेक्ट किया था, लेकिन मैंने उनकी ना को हाँ नहीं समझा। मैं उन 16 लड़कियों के घर शगुन की थाली लेकर नहीं पहुंच गया। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, सिर्फ 15 लड़कियों ने मना किया था। योर ऑनर, एक लड़की ने इसकी शक्ल देखकर फिनाइल पी लिया था। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, मैं अदालत के सामने अब ऐसे गवाह को पेश करना चाहूंगा जिससे कि ये केस यहीं के यहीं खत्म हो जाएगा। हमारी सोसाइटी के सेक्रेटरी रमन मिश्रा जी। कब आएंगे? हाँ हेलो, अरे मिश्रा जी, अरे कहाँ रह गए आप? अरे मैं उसकी पत्नी बोल रही हूँ। मर गया मिश्रा। रात भर तुम पति लोग पार्टी करते रहते हो, फिर दिन भर उसका मूड नहीं होता। हमारा वंश तेरी वजह से आगे नहीं बढ़ रहा। निरोध हो क्या? बहू, तुमने सुना? जब यहाँ रात रात भर नशे चल रहे हैं, तो वहां बैंकॉक में ऑफिस ट्रिप पर क्या क्या होता होगा। तुम बैंकॉक जाके ये सब करते हो?
अब एक मुकदमा तो तुम पे ही चलाना पड़ेगा। अरे मधु, ऐसा कुछ नहीं है। अरे मैं तो बैंकॉक वहाँ की मासूम, लाचार, अबला, मेहनत करने वाली औरतों की आइडियाज पर इन्वेस्ट करने के लिए गया था। अरे पहनने के लिए 2 वक्त के कपड़े भी नहीं है उन बेचारियों के पास, पर इसका क्या काम है गोवा जैसी गंदी जगह जाने का? पूछो इससे। गोवा बुरी जगह है। हाँ। तुम गए थे वहां? नहीं। तो फिर तुम्हें कैसे मालूम? अरे वो भिड़े जी बता रहे थे। वो बता रहे थे कि एक बार वो पटौदी के एक नवाब अपने 2 दोस्तों के साथ गोवा गए थे। वहाँ उनको किसी अंग्रेज लड़की से प्यार हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा वाह, लेकिन नवाब साहब को क्या पता था ये लड़की उनको कमरे में बांध कर सब कुछ लूट लाट के ले जाएगी। अबे गधे, वो एक पिक्चर है। योर ऑनर, ये फिल्मी बात नहीं है। गोवा वास्तव में एक खराब जगह है, ये साबित करेगी मेरे अगले गवाह शर्मा जी की टेस्टमनी। पेश की जाए। शर्मा जी आइए। ओ शर्मा जी का घोंसला। शर्मा जी, जरा अदालत को बताइए कि आपकी ये दुर्गति कैसे हुई। हम बहुत टेंशन में है भाई साहब, बहुत ही टेंशन में है। हमारा निजी बेटा, अपना पर्सनल बेटा पिछले हफ्ते गया था गोवा सोलो। वहाँ से ले आया पोलो, मतलब हमारी नई नवेली रशियन बहू पोलो। बहू ने पूरा घर बागा बीच बना दिया है भाई साहब। और पता नहीं क्या करते हैं, रात दिन बहू के मेहमान घर पे आते हैं और एक पुड़िया लेके मुंह दिखाई दे के चले जाते हैं। दे शुगर दे। नहीं, शुगर होम शुगर होम। पूछ रही है कि शक्कर कहाँ रखा है, तो मैं पता कहता हूँ कि शक्कर कहाँ है। ठीक है बेटी, घर चलो। Машина красивая. Красная машина. Что будешь? Водка или водка? Los Corgos, chicas. योर ऑनर, गोवा एक खराब जगह है ये साबित करने के लिए मेरे अगले गवाह हैं। 1 मिनट, मेरा पानी उबल गया, आता हूँ मैं। क्या साबित कर देगा तू? साबित करने के लिए दिमाग चाहिए, दिमाग जो तेरे पास मैं नहीं ये है। साबित कर दूंगा कि गोवा एक खराब जगह है। अरे क्या घंटा साबित कर अरे देगा? कर दूंगा। ऑर्डर। लड़ाई मत करो, आगे की कार्रवाई शुरू की जाए। अरे पापा, ये देखिए हमारी बिल्डिंग के मिश्रा जी ने ये व्हाट्सएप पे क्या भेजा है। देखा आपने? देखा। ये लड़का एकदम बिगड़ चुका है, नालायक हो गया है। चलो मैंने मान भी लिया एक पल के लिए कि गोवा एक अच्छी जगह है, पर इसका क्या? पिछले सेमेस्टर में इसका रैंक 210 आया है, 4 बैकलॉग आए हैं। उसका तो महाराज को ख्याल ही नहीं है। आप ही बताइए, क्या अब भी आप इसको गोवा भेजना चाहेंगे? राजेश, तुम सही कह रहे हो। गिरी गैर जिम्मेदार है, उसे अच्छे बुरे की समझ नहीं है, लेकिन उसका दिल साफ है। उसे लोगों की मदद करने में शर्म नहीं आती है। बेटा, क्या तुम जानते हो कि बुढ़ापे में आदमी मजबूर हो जाता है, उसे मामूली से मामूली काम करने के लिए मदद लगती है। क्या तुम जानते हो कि मुझको एक बीमारी है? नहीं जानते। बहुत तुमको पता है, लेकिन तेरे इस गैर जिम्मेदार बेटे ने मेरी तकलीफ समझी, अपने दोस्तों से बात करी, डॉक्टरों से बात करी, इंटरनेट में सर्च करा
और उसने आकर मुझे बताया कि दादू आपको इनकॉन्टिनेंस है। इनकॉन्टिनेंस का मतलब समझते हो तुम लोग? हाँ, इनकॉन्टिनेंस वो बीमारी है जिसके वजह से आदमी का कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, वो कभी भी अपना पैंट गीला कर देता है। लेकिन उसका एक सोल्यूशन है। गिरी ने मुझे मेरी बुढ़ापे की जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज दी है। उसे कहते हैं एडल्ट डायपर। ये इसको बोलते हैं एडल्ट डायपर। ये मुझे पहनाया उसने। बस एक बार मैंने उसे पहना, मुझे मेरी आजादी मिल गई, मुझे मेरी जिंदगी मिल गई। और ये किसने किया? तुम्हारे इस बेटे ने, इस गैर जिम्मेदार बेटे ने अपने दादू के लिए ये किया। इसी तरह इस बेचारे को भी आजादी मिलनी चाहिए। अरे जब तक गलती नहीं करेगा तो सीखेगा कैसे? और अगर गलती कर भी दी तो परिवार है उसका, हम हैं, तुम हो, उसकी मां है, हम उसकी मदद करेंगे। बस इतना ही कहना था मुझे। पापा, हमें अफसोस है कि हम आपका ख्याल नहीं रख पाए, लेकिन खुशी इस बात की है कि इसने आपका ख्याल रखा। पर जो गलत है गलत है। अब आप देखिए ये क्या है। हाँ पापा, खुद ही सोचिए, ये यहाँ रहकर ये सब कर रहा है, वहां जाके पता नहीं क्या करेगा। ठीक है, बात खत्म। गिरी, तू गोवा नहीं जाएगा। तू मेरे साथ कहां जाएगा? मेरे साथ गांव जाने में भी तुम लोगों को कोई दिक्कत है? ठीक है पापा, ले जाइए। अरे गिरी भैया, आप दुखी मत हो। ये कोर्ट कचहरी के मामले में ना ये सब होता रहता है। आज की तारीख में कितने लोग जेल में हैं दादू की वजह से, निर्दोष होने के बावजूद। मेरे खुद के फादर, पर वो कहाँ दुखी हैं। आई मिस यू डैड। चलो। हाँ जी दादू, चलता हूँ। अच्छा पापा। खुश हो। ध्यान रखना। चलो। मुंह क्यों उतरा हुआ है तेरा? बात नहीं करने की कसम खाई है क्या? हाँ? मेरा तो नसीब ही खराब है। अबे नसीब खराब नहीं होता है, नसीब बनाना पड़ता है। ये ले टिकट। हाँ पता है, गांव की टिकट है। गांव में एयरपोर्ट होता है क्या? ठीक से पढ़। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट्स में बताओ, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करो।